महला तीजा। मनमुख लोक समझाइए, कदहों समझाया जाए। गुरु महाराज कृपा करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं, मनमुख लोगों को क्या समझाएं, उनको कैसे समझाया जाए। क्योंकि साध संगत जी, जब इंसान अपने मन के पीछे लग के काम करता है ना, तो किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। अब आप ये समझिए, मान लीजिए कि कोई मांस खाने वाला है या किसी को शराब अच्छी लगती है। आप जितना मर्जी उसको समझाओगे, ये भी समझाओगे कि भैया तेरी सेहत के लिए हानिकारक है शराब, नशा, सिगरेट, ये तेरे फेफड़े साड़ देंगी, तेरे लिवर को ख़राब कर देगी, फिर भी समझ नहीं आता उनको, जबकि अपनी ही ज़िंदगी को लेके वो नष्ट करने में लगे हुए हैं। महाराज कह रहे हैं, मनमुख लोक समझाइए। मनमुख लोगों को क्या समझाया जाए, कद्दों समझाया जाए। महाराज कहते हैं उनको कैसे समझाया जाए, वो क्या समझेंगे और उनको समझाया भी क्या जाए। मनमुख रलाया ना रलय, पय किरत फिराए। महाराज कहते हैं उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो रलता नहीं है गुरमुखों के साथ। वो अपने कर्मों की वजह से पय किरत फिराए, अपने कर्मों की वजह से वो घूमता फिरता ही रहता है। घूमता फिरता कहाँ पे, फिराए मतलब घूमना फिरना कहाँ पे, जन्मों में बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। लिव तात दोए राह है, हुक्मी कार कमाए। महाराज कहते हैं लिव जोड़ना परमेश्वर के अंदर, और तात, वे तात मतलब माया, तात मतलब धातु, धातु मतलब माया। महाराज कह रहे ये दोए राह हैं, ये दो अलग अलग रास्ते हैं साध संगत जी। एक लेफ्ट को है तो एक राइट को है, एक ऊपर को है तो एक नीचे को है, बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। महाराज के साथ लिव जोड़ना अलग रास्ता है, बंदगी करना, भक्ति करना ये अलग रास्ता है। और धातु माया के पीछे पड़ के अपना जीवन जो है वो नष्ट करते चले जाना, पकड़ में रखना, मांगते रहना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये अलग रास्ता है। हुक्मी कार कमाए। पर ये कौन कौन से रास्ते पे जाएगा, कौन कौन से रास्ते पे नहीं जाएगा, इसका डिसीजन ये हुक्म के हिसाब से हो रहा है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने जिसके हुक्म में जो लिखा है, जिसके कर्मों में जो लिख दिया, वो ही हो रहा है। गुरमुख अपना मन मारिया, शब्द कसवटी लाए। महाराज कहते गुरमुख ने अपने मन को मारा, मतलब अपने मन को काबू में किया। और शब्द कसवटी, कसवटी होता है ना साध संगत जी, कसवटी वो पत्थर है जिसको आप कह लो कि जिसके ऊपर आप किसी को भी अगर तराशना चाहो, परखना चाहो, तो परख की जा सकती है साध संगत जी, कसवटी। महाराज कहते हैं शब्द के हिसाब से, शब्द के फिल्टर से गुरमुख अपने मन को मारता 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 चला जाता है, और परमेश्वर के नज़दीक होता होता उसमें अभेद हो जाता है। अब साध संगत जी, शब्द कहता है अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार, और अब हम सो रहे हैं तो वो तो फिर बात बनी नहीं ना कोई। तो शब्द की कसवटी, शब्द के फिल्टर के साथ अगर अमृत वेले उठ रहे हैं, नाम सिमरन कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, कथा विचार सुन रहे हैं या कर रहे हैं, गुरबाणी का जाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब शब्द की कसवटी, शब्द के फिल्टर के हिसाब से, शब्द के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड कर रहे हैं। और अगर नहीं, सोए पड़े हैं 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक, सूरज निकल गया, क्या हो गया, बच्चों को स्कूल भेजना है, इतनी उम्रें हो गई, लेकिन अभी तक हम समय नहीं निकाल पाए। फिर और उठ भी गए तो स्नान का पता नहीं, गुरमत का पता नहीं, बाणी जपने का पता नहीं, कुछ पता नहीं, अता पता कुछ नहीं, आलस में मरे पड़े हैं, डिगे पड़े हैं। और औरतें छोड़ो, मर्दों का भी हाल ऐसा ही है साध संगत जी। भली अमृत छका हो, भली चोले डालने वाले हैं, बहुत आपको मिलेंगे ऐसे जो लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। बाहर से तो ऐसे रहेंगे जैसे पता नहीं क्या हो, उनके अंदर कितने बड़े वो गुरमत वाले हैं, कितने बड़े वो सिंह हैं, या कितनी बड़ी सिंगनियाँ हैं,
लोगों को प्रचार करने में कर करके लोगों का मन जो है वो अपने और आकर्षित करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। जैसे खाली मटका, छोटा सा हाथ मारो, पत्थर मारो, टूट पड़ता है। साध संगत जी, ऐसे ये हैं जो अंदर से खालम खाली हैं, और अब हल्का सा भी इनको हिलाओगे डुलाओगे, ये उसी समय ये फूट जाएंगे। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल साथ, मन ही मंझ समाए। महाराज कहते हैं गुरमुख लोग जो है वो मन के साथ झगड़ा करते हैं। मन कहेगा अरे भाई सो जा, और 10 मिनट सो जा, लेकिन ये झगड़ा करेंगे, अरे नहीं चल खड़ा हो, नाम जप, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज कहते हैं मन ही नाल सथ, ये अमृत वेले की बात होगी ना साध संगत जी। महाराज कहते हैं मन ही नाल सत, मन के साथ ही फिर ये अपने आप को साथी बना लेंगे, मन की ये साथ ही दोस्ती कर लेंगे, मन को ही मना लेंगे। नहीं नहीं, जैसे ही स्नान किया, जैसे ही उठे, मुंह धोया, वैसे ही सारी नींद चलेगी अमृत वेले, और फिर मन भी मान गया। फिर लग गया गुरबानी पढ़ने, गुरबानी का जाप करने 2 बजे से लेके सुबह के 8 बज के 9 बज के, कुछ नहीं पता, चाय पीनी है, दूध पीना है, नाश्ता करना है, कोई भूख प्यास कुछ नहीं समझ आता साध संगत जी। सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी और गुरबाणी के जाप के अंदर जुड़ा हुआ मन समझ आता है। मन ही मंझ समाए। फिर महाराज कह रहे हैं कि मन के अंदर ही मंझ समाए, मतलब जो शांति मिलती है वो भी मन के साथ ही मिलती है। जब मन गुरबाणी में खुबना शुरू हो जाता है, नाम जपने में खुबना शुरू हो जाता है, फिर साध संगत जी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही अमृत वेले उठना शुरू हो जाता है इंसान। अपने आप ही जैसे ही रहरस का टाइम होगा, शाम का 6, 6:30, 7 का जो भी टाइम फिक्स है, अपने आप घंटी बज जाएगी। भले कोई आया है, कोई गया है, कोई चाय है, कोई कुछ है, तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन बस गुटका साहिब लिया और रहरास साहिब का जाप शुरू कर दिया, आरती पढ़ ली। तो साध संगत जी, ये मन अपने आप ही मानता चला जाता है। मन जो इच्छे सो लहै, सच्चै शब्द सुभाए। महाराज कहते हैं उस अवस्था के अंदर मन जो भी इच्छा करता ना करके, जब मन ही जुड़ गया सच के साथ, तो मन सच का रूप बनना शुरू हो गया साध संगत जी। अब आप ये देख लीजिए, जब महाराज कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। महाराज कहते हैं भी मन तू ज्योत का रूप है, तेरा स्वरूप ज्योत का है, तू अपना मूल्य पहचान, तू अपने आप को पहचान, तू कहाँ से आया है और तूने कहाँ पे जाना है, तो अपने मूल को पहचान है मन। अब महाराज यहाँ कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं महाराज कि मन तू ज्योत स्वरूप है, और दूसरी तरफ महाराज कह रहे हैं मन जो इच्छे सोल है। तो महाराज कहते हैं कि जो भी आपका मन के अंदर इच्छा होगी वो आपको मिलता चला जाएगा। सच्चा शब्द सुभाए। क्यों? क्योंकि मन अब शब्द के साथ जुड़ चुका है। मन मांगेगा ही वही चीज़ जो हुक्म में है, मन मांगेगा ही वही चीज़ जो महाराज आपको देना चाहते हैं। मन इतना संतुष्ट हो जाएगा कि वो ऐरू गैरी नथु खैरी, मुझे चांद चाहिए, मुझे सूरज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो मांगेगा ही नहीं। मन मांगेगा अमृत वेला, महाराज आपको देंगे। मन मांगेगा आपसे गुरबाणी का जाप, आपको महाराज देंगे। मन मांगेगा कि चल आज से नॉनवेज खाना बंद कर, महाराज आपको शक्ति देंगे। मन कहेगा कि चल अभी शराब रोज़ पी जाती है, अब हफ्ते में 2 दिन पी जाएगी, महाराज आपके मन को शक्ति देंगे। मन कहेगा कि भाई चलो बहुत उम्र हो गई, अब शादी ब्याह कर लेना चाहिए, माँ बाप भी बुज़ुर्ग हो रहे हैं, अपनी ज़िद छोड़ दे। और कोई लोग सोचते हैं साध संगत जी कि भाई हम पहले कमा लें, खा लें। कोई लोग सोचते हैं पहले हम अपने माँ बाप की सेवा कर लें। कोई लोग कहते हैं चलो मैं पहले 4 धाम की यात्रा कर लूँ, ऐसे कर लूँ। पर साध संगत जी पता है कभी कभार ना ये हमें ज्ञान नहीं होता, किसी के पैर ही होते हैं। जब घर में अगर स्त्री, अगर कोई अच्छी स्त्री आ जाए जो जुड़ी हुई है, जो जोड़ने वाली है, तो घर का पूरा नक्शा बदल जाता है अच्छे हिसाब से। अगर कोई वैसे ही आगे डांस वांस वाली और क्लब वाली, तो शराब पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, रात को लेट पार्टियों वाली, फिर तो नक्शा सारा बिगड़ ही जाएगा घर का। पर अगर किस्मत अच्छी और कहीं अच्छे पैरों वाली आ गई
तो उसने सेटल भी करवा देना है, बिजनेस भी अच्छा चलवा देना है, 4 धाम की यात्रा भी करवा देनी है, माँ बाप की सेवा भी कर लेनी है, घर को तोड़ने भी नहीं देना, घर को जोड़ के भी रखना है। ये भी कर्म होता है साथ संगत जी। तो समा नहीं लगाना चाहिए, जो काम जिस समय होने वाला होता है उस समय कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती लेट लतीफ़ करके, कोई किसी की उम्र 32 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल होगी, बस अभी सोच ही रहे हैं, कोई 45 साल, बाहर देशों में तो साथ संगत जी हिसाब ही नहीं, कोई 50 साल तक भी लड़कियां, औरतें और मर्द शादी नहीं करते, बस एक जगह मुंह मारा, दूसरी जगह मुंह मारा। और ये आदतें अच्छी नहीं है। अमृत नाम सद पुंचिय, गुरमुख कार कमाए। महाराज कहते हैं अमृत नाम सद पुंची है, अमृत रूपी नाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सद पुंची है, वो नाम को पीना है। पुंची है मतलब नाम को पीना है। गुरमुख कार कमाए, गुरमुखों वाली कार कमानी है। ये कार गुरमुख कमाते हैं, कार वो गाड़ी वाली कार नहीं साथ संगत जी। कार मतलब किरत, कार मतलब काम, कार मतलब दिन की प्रतिक्रिया, दिन का जो क्रिया हमारी होती है उसके अंदर अमृत नाम सदपुंजी है। सदा ही सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। 1 मिनट के लिए भी बंद हो ही ना। कभी टीवी में लगा लिया, कभी रेडियो पे लगा लिया, कभी खुद जप लिया, जैसे मौका मिले बस भूलना ही नहीं है नाम को। जपजी साहिब, चौपाई साहिब, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने आप को 24 घंटे ही गुरबाणी के आसपास की वाड़ लगा के रखनी है। चौगिर्द हमारा रामकार, दुख लगे ना पाई। ये गुरबाणी की पंक्ति तभी पूरी होगी ना साथ संगत जी, जब 24 घंटे हमारे पास गुरबाणी की वाड़ लगी होगी, तो फिर दुख लगे ना पाई, फिर हमें कभी दुख नहीं लगेगा। महाराज कहते हैं यहाँ पे बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं। विण मन जे होरी नाल लुझना, जासी जन्म गवाए। महाराज कहते हैं जो अपने समझ लो कि मन के अंदर और ही और चीज़ें डालते रहते हैं। विण मन जे होरी नाल लुझना, होरी मतलब और ही चीज़ों के लुझे ही रहेंगे, और ही चीज़ों में पड़े रहेंगे। यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इसको मिल लिया, उसको मिल लिया, ये खा लिया, आज ये खाना ट्राई करें, आज यहाँ पे घूम के आएँ, आज वहाँ पे जाएं, आज इसको देखें, आज उसको देखें, और लोगों की प्रशंसा में लगे। अरे आप तो बहुत अच्छे, अरे अरे आ जाओ जी, आप तो ये नेताजी, आप तो ये, इनकी चापलूसी, उनकी चापलूसी। जपना था नाम, चापलूसी करनी थी परमेश्वर की, सेवा करनी थी गुरमुखों की, प्यारियों की। लेकिन हम जबरदस्ती झूठे लोगों की सेवा में लगे रहे, उसको शराब पिलाओ, उसको मीठ खिलाओ, उसके साथ ये कर, उसके साथ वो कर। चौधरी बनने के लिए, उनकी आंखों में अच्छा बनने के लिए अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। महाराज पता क्या कहते हैं? जासी जन्म गवाए। फिर वो तो जन्म गवा के ही जाएगा, वो तो फिर अपने आप को जमदूत के ही हवाले करेगा। मनमुखी मन हठ हारेया, कूड़ कुसत कमाए। महाराज कहते हैं मनमुखी जो बंदा है ना, वो अपने मन के हठ की वजह से हार जाता है। कूड़ कुसत कमाए, वो कूड़ बोलता है, वो कुसत कुसंगत की वजह से, वो कूड़ी संगत की वजह से, कूड़ी जो है साथ संगत जी जिंदगी की बाजी, वो कूड़े में ही हार के चला जाता है। महाराज कहते हैं हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदला जाए। ये जन्म जो मिला हीरे जैसा, डायमंड जैसा जन्म है, इसको हम पत्थर की माफिक जो है वो व्यर्थ कर दे रहे हैं साथ संगत जी। आप एग्जाम्पल देखिए, अब किसी लेडीज़ के पास डायमंड का सेट है और आप उसको बोलो कि ये माता जी, ये आप डायमंड का सेट मेरे को दे दो, और ये पत्थर कंचों का, कंचे देखे ना आपने, ये कंचों का नेकलेस है, ये आप ले लो, तो माता जी एक तो 2 तार तो लाफड़ लगा देगी और बोलेगी तो भाग जाए, ऐसे क्या बातें कर रहा तू। वहाँ पे हमें डायमंड की कीमत का पता है और पत्थर की जो है बदसूरती का, बदकीमती का पता है कि पत्थर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जो हमारा जीवन है हीरे जैसा, इसकी कीमत, इसकी कदर हम नहीं जान रहे और इसको व्यर्थ करते जा रहे हैं। वो कंचों को अपने जीवन में इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। कंचों की वजह से, कच्ची चीज़ों की वजह से हम हीरे जैसा जन्म गवा रहे हैं। गुर प्रसादी मन जिणै हर सेती लिवलाए।
महाराज कहते हैं गुरु की कृपा हो मन जिणै, जो गुरु की कृपा से अपने मन को जीत लेता है, मन जिणै, जिसने अपने मन को जीत लिया, हर सेती लिव लाए, वो फिर हरि परि परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर अपने ध्यान को जोड़ता है। लिव लाए, लिव लगा के रखता है। जहाँ से शब्द ये महला आरंभ हुआ साध संगत जी, वहीं महाराज आ रहे हैं। एक तरीके से मनमुखों से महाराज ने शुरू किया और गुरमुखों के ऊपर जो है वो समाप्त करने वाले हैं ये महला। नानक गुरमुख सच कमावै, मनमुख आवे जाए। महाराज कहते हैं गुरमुख जो है वो सच को कमाते कमाते सच का रूप हो जाते हैं, और मनमुख जो हैं वो बार बार आते जाते रहते हैं, कूड़े करकट की तरह घूमते फिरते रहते हैं। कभी जन्म लिया फिर मौत हो गई, फिर जन्म लिया फिर मौत हो गई, फिर जन्म लिया फिर मौत हो गई। और मौत भी साध संगत जी कौन सा को इतनी आसान आती है। सांप बन के कोई आ जाता है, मार मार के उसका सिर फोड़ दिया जाता है सांप को, या जला दिया जाता है। कोई अगर वैसे सुअर बन के आता है तो काट काट के खा लिया जाता है। कोई मुर्गी बन के आता है, कोई कह लो कि बकरी बन के आता है, कोई गाय बन के आता है, तो अपने ही बच्चे गाय का दूध नहीं पी पाते क्योंकि दूध कोई और लेके जाता रहता है। इतना आसान नहीं है साध संगत जी, हम भी कह के निकल जाएंगे आगे, आप भी सुन लेंगे, लेकिन इसको अमल में लाना है कि हम इस दुख से अपने आप को कैसे बचाएं। एक ही रास्ता है साध संगत जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जितना ज़्यादा हो सके उतना समा सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का जाप जो है वो करते चले जाएं। अपने मन को बार 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 समझाना है, मन को बार 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 झंझोड़ना है, मन को बार 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 काबू में रखना है, मन को अपने हाथ से बिगड़ने नहीं देना, मन को अपने हाथ से छूटने नहीं देना। मन करता है, अब रात का समा हो गया, मन करता है चलो यार सारा परिवार बैठा है तो फिल्म देख ली जाए, टीवी देख लिया जाए। मन को समझाना, अरे भैया टीवी ने तेरा सारा समा नष्ट कर देना है, तो ऐसे वैसे चक्रों में ना पड़, जिनको देखना देखने दे। तूने अपना खाना खाया, डिनर टेबल पे खाना खाया, उठे महाराज को अरदास की, महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपने खाना दिया, आज दिया है, कल भी आप ऐसे ही कृपा करना। हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन आप हमारे हिसाब किताब को मत झंझोड़ना, आप हमारे हिसाब किताब को मत पड़चोलना। आप हमारी कर्मों को माफ़ करते हो, हमें खाना दे दिया, अपना उठे, हाथ मुंह धोया, कमरे में बैठ गए और अपना जाप शुरू कर लिया, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। रात हो गई, किसी से बातचीत करनी है, बच्चों को कुछ समझाना है, कुछ बच्चे जो हैं छोटे पढ़ाई करनी है तो कर ली, साथ साथ हल्की हल्की आवाज़ में सिमरन लगा लिया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वो स्वभाव पक जाएगा साध संगत जी। पढ़ते हुए, काम करते हुए, सोते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ के, साखियाँ गुरु महाराज की सुन के पढ़ के आराम किया जाए। जब सुबह उठा जाए तो फिर वही गुरमुखों वाली जो कह लो कि बिरती है वो बनी रहती है। गुरु महाराज ये आखिरी पंक्ति में यही समझा रहे हैं कि गुरमुख सच कमावै, मनमुख आवे जाए।